अब तक में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बिलाखिर पंजाब असम्बली में अब इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है। पंजाब असम्बली के इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे। सदर ने मंजूरी दे दी है। अब सदर के इंतखाबात के ऐलान के बाद हुक्मरान इत्तेहाद ने भी मशवरे शुरू कर दिए हैं। उधर मरियम नवाज जो कि सियासी तौर पर काफ़ी सरगर्म हैं, गुजरावाला में उन्होंने बड़ा धुआंधार खिताब किया है और एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही अपने खिताब में कि इमरान खान की टांग में नहीं दिमाग में भी मसला है। अब ये बात तो खैर बाद में सामने आएगी कि उनका इशारा किस तरफ था और किस बात की तरफ था। फिलहाल इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना मोहम्मद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें नदीम कुरैशी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि एंकर पर्सन है सैफान खान, वो भी हमारे साथ होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना अर्शद साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि जाहिर है जो अब तक का पॉलिटिकल सिनेरियो रहा उसमें हमें नज़र आया कि नून लीग जो है वो इस वक्त जो है तैयार नहीं थी। तो राना अरशद साहब से बात करते हैं, लेकिन नदीम कुरैशी साहब से पहले उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। तहरीक इंसाफ से आपने हमें ज्वाइन किया है। नदीम कुरैशी साहब, सबसे पहले तो ये कि इस वक्त जाहिर है पंजाब में इंतखाबात का ऐलान हो गया है, पंजाब में काफ़ी कामयाबियाँ तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली बहरहाल मिलती रही हैं। ये बताइएगा कि क्या तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे तैयार है पंजाब में इंतखाबात में जाने के लिए, और ये भी बताइएगा कि जो हारने वाली पार्टी है चाहे वो जो भी हो, क्या पार्टी नताइज तस्लीम कर लेगी? अगर नून लीग ये मार्का जीत लेती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुले दिल से तस्लीम करेगी नताइज को, जबकि आपको पता है कि रवायत तो हमेशा इसके बरक्स रहती है, जीतते हैं तो सब ठीक होता है और हार जाते हैं तो फिर वो बहुत से इल्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। क्या कहिएगा नदीम साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम का निशाना मुझे एक साथ बनाया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि पाकिस्तान में एक बार फिर रूल ऑफ लॉ की तरफ एक और स्टेप बढ़ा। चूंकि पिछले 2-2.5 माह में जितनी कंफ्यूजन थी कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो असम्बलीज डिसॉल्व की गई थी उनके इंतखाबात के हवाले से बहुत ज्यादा इब्हाम था, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें ज़ेरे बहस थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डिसीजन किया जिसपे इलेक्शन कमीशन ने भी और फिर सदर पाकिस्तान ने भी उसको इंडोर्स कर दिया। मैं समझता हूँ कि एक नई सुबह का आगाज होगा। नई सुबह का आगाज सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान जिस मुआशी सियासी सूरत हाल से आज दो चार है, आज के हालात पिछले 30 साल के हालात की निस्बत इसलिए ज्यादा मुख्तलिफ है कि आज सोशल मीडिया का दौर है। चीजों तक, इंफॉर्मेशन तक आम आदमी की एक्सेस इतनी ज्यादा है जिसका आज से 10-20 साल पहले तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। तो पाकिस्तान के दुश्मन भी, पाकिस्तान के मुखालफिन भी, पाकिस्तान से बुग़्ज़ और हसद रखने वाली सारी ताकतें इस इंतजार में है कि पाकिस्तान में ये अनारकी बढ़े, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, पाकिस्तान मुआशी तौर पे अदम इस्तेहकाम की तरफ जाए। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये इंतखाबात में पाकिस्तान की अवाम जो भी फैसला करेगी। और मैं नहीं समझता कि आज हम किसी ऐसी स्टेज पर हैं कि जहां इंतखाबी नताइज को तस्लीम ना करके हम कोई पाकिस्तान करेंगे। मुझे 100% तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन भी, मुतल्लिका इदारे भी और बिलखुसूस ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स है जिनका आइन, जिनके किरदार का बड़ा वाज़ेह तयन करता है कि इनका मकसद सिर्फ शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात है, ये भी अपना वो रोल निभाएंगी। और आज आपने देखा होगा, आज हाई कोर्ट ने भी एक केयरटेकर चीफ मिनिस्टर को इनॉग्रेशन से और इफ्तार से रोक दिया कि आप नहीं ये तकरीबात मुनक्किद कर सकते, आपका काम सिर्फ इंतखाबात करवाना है। तो मुझे तवक्को ये है कि पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान का मीडिया चीजों को बड़े अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करेगा। जहां तक नताइज को तस्लीम करने की बात है, देखिए अब अगर हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, हमें अवाम के दिए हुए फैसले का एहतराम करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़ी वाज़ेह हैं। पाकिस्तान के लोगों ने पिछले 5 साल में तहरीक इंसाफ को भी गवर्नमेंट करते देखा और पिछले 11-12 माह में अब ऑलमोस्ट 1 साल होने को है पीडीएम सरकार को। ये 14 जमाती जो इत्तेहाद है ये ऑलमोस्ट उन लोगों पर मुश्तमिल है जिनकी जमातों से लोग 3-3, 4-4 बार वजीर आज़म पाकिस्तान रहे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे। इन जमातों ने मुल्क पर इकट्ठे भी और सेपरेट भी कई बार हुकूमत की। तो जो कुछ इस 12 माह में बिलखुसूस लोगों के सामने आया तो लोगों को फैसला करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं बड़ा उम्मीद हूँ और मुझे यकीन इस बात का है कि जब खल्क़े खुदा का राज होता है तो फिर बहुत सारी नहुस्तें वैसे ही दूर हो जाती हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से आज महंगाई ने, जिस तरह से बेरोजगारी ने
जिस तरह से लॉलेसनेस ने, जिस तरह से इदारों पर खत्म होते हुए एतबार ने, जिस तरह से एक खौफ और एक यास के मामले ने, तकलीफ के मामले ने लोगों को एक घेराव में लिया हुआ है। मुझे तवक्को ये है कि रमजान शरीफ की बरकतों से ये जो आने वाले इंतखाबात होंगे, इसमें पाकिस्तान की वो क़यादत सामने आएगी जो इस मुल्क को ना सिर्फ मुस्तहकम करेगी बल्कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर। और मुझे अब एक और बड़ी अहम बात जो मैं मेरे मुशाहिदे में आ रही है, अब कौम भी तैयार है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी तैयार है कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी सामने आए हम जिस पर ट्रस्ट करते हुए ये इन जो पाकिस्तान को जकड़ा गया है 40-45 साल में कर्ज की जंजीरों में, हम इससे भी निजात हासिल करना चाहेंगे। अगर पाकिस्तानी तुर्की में जाकर 3-3 करोड़ डॉलर वहां के ज़लज़लान की इमदाद कर सकते हैं, तो वो पाकिस्तानी अपने मुल्क को ऊपर लेके जाने में क्यों रोल प्ले नहीं करेंगे। और बड़ी वाज़ेह मिसाल थी, पिछले साल आप देखें जो फॉरेन रेमिटेंसेस थे पाकिस्तान के, जिस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानी आगे बढ़कर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। खुशहाल पाकिस्तान अकाउंट जो एक लोगों को एक्सपोर्टिव एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए सिस्टम मिला था, उसने हुंडी को, हवाले को और स्मगलिंग को बिल्कुल डिस्करेज किया और लोगों ने $30 बिलियन तक वो ट्रांजैक्शंस गई। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है अल्लाह की जात से कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से प्यार करने वालों के लिए बहुत बेहतर साबित हो। अच्छा नदीम साहब, जिस तरह से आपने कहा कि जी महंगाई है, बेरोज़गारी है और लॉलेसनेस है, ज़ाहिर है बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसने मौजूदा पीडीएम की हुकूमत को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और एक तरफ तज्ज़ियाकार ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो भी इसलिए ज़्यादा हुई है क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो वो इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर सकी है। तो बात यह है कि राना मोहम्मद अरशद साहब से चले इस हवाले से बात कर लेते हैं। राना साहब, जिस तरह से ये इस वक्त हमें नदीम साहब ने भी ये बात कही कि जी लॉलेसनेस है और महंगाई है, पेट्रोल के प्राइसेस जो है बहुत हाई हो चुके हैं, डॉलर कंट्रोल में नहीं है, देयर आर प्लेंटी ऑफ फैक्टर्स। आप ये कहते हैं कि ये सारी इमरान खान की बिछाई हुई माइंस है जिसका खमियाजा जो है वो अवाम भुगत रहे हैं और पीडीएम की हुकूमत जो है वो इसकी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इस सारी सिनेरियो में एक तरफ जिस तरह एनालिसिस कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, अब ये जो आने वाला वक्त है, ज़ाहिर अब कुछ वक्त के बाद पंजाब में इंतखाबात होने वाले हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप अपोजिशन इस वक्त नून लीग की क्या है पंजाब के अंदर? ज़ाहिर सबसे बड़ी जमात है पंजाब की, किस तरह से काउंटर करने वाले इस पूरी सिचुएशन को आप? राना मोहम्मद अरशद साहब। चले राना साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। नदीम साहब, जिस तरह से ये बात ज़ाहिर है आपने कही और जिस तरह से मैं कोशिश कर रहा था राना साहब से भी उनका मौक़िफ़ ले लो इस हवाले से, तो ये बताइएगा कि ज़ाहिर है महंगाई, बेरोज़गारी, ये सारे फैक्टर्स हैं, आगे आने वाली हुकूमत, आप लोग बहुत इस बात में कॉन्फिडेंट है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। ये बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल से आप पाकिस्तान को निकालेंगे कैसे? डॉलर किस तरह से कंट्रोल होगा? पेट्रोल की प्राइस वापस आ सकेंगी? महंगाई कम हो सकेगी? आपको लगता है कोई रोड मैप है पीटीआई के पास इस हवाले से? शहजाद साहब, क्यों रोड मैप नहीं है? पहली बात तो यह है कि जब आप एक कौम बनकर अपने मुकाबला करते हैं तो फिर आप बड़ी आसानी से उन चीजों को ओवरकम करने में एक सही रास्ते की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों का जिक्र इसलिए करता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान के एम्बेसडर है, और अगर हम सब लोग मिलकर, जो अंदरूनी मुल्क पाकिस्तानी है और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी, अगर हम अपना सही तरह से हिस्सा मिलाएं और पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल करें, तो मैं नहीं समझता कि हम इन मसाइल को, ये जरूर है कि ये मसाइल एकदम हल नहीं होंगे, इनके लिए बड़ी बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत पड़ेगी। हमें लोगों का जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है इदारों पर, सिस्टम पर, उसको बहाल करना पड़ेगा। हमें लोगों को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि जो हुक्मरान है वो, चूंकि मैं ग्रास रूट लेवल पर का पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं ये यकीन करें, मैं अपनी जमात के अंदर भी इस बात का इजहार करता हूँ कि जितनी लोगों की तवक्कुआत अब इमरान खान साहब से जुड़ गई हैं, अब हमारे ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम भी अब बड़ी एहतियात से आगे बढ़े, क्योंकि लोगों का जो ये प्यार है, लोगों की जो ये उम्मीदें हैं, लोगों का जो ये तवक्कुआत है, इनका खाना खासा ब्रेक होना एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। और मैं जितनी बार भी खान साहब के साथ, मैं को 14-15 साल से उनकी टीम का हिस्सा हूँ,
मैं जिस इमरान खान को जानता हूं, उनकी उनका उनका भी अब टारगेट नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। उस शख्स ने जितनी तकालीफ इस 12 माह में बर्दाश्त की है, अमूमी तौर पे इस इतने बड़े लेवल के लीडर्स को इस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में तकालीफ नहीं आती। मतलब 37 के करीब मुकदमात उन पर हैं और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर, और फिर हर उस शख्स पर जिसने अपने तई हक बात की है, जिसने अपने तई को ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि भाई आप तो एक नारे पर हुकूमत में आए थे, आपका नारा तो था कि हमने महंगाई खत्म करनी है। आज जो लोग अपोजिशन की बेंचों पे बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनहराफ करके, वो तमाम लोग तो उस जमाने में ये कहा करते थे कि जी हम तो सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से तहरीक इंसाफ से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। उनमें से किसी शख्स ने भी इमरान खान साहब पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया था, इमरान खान साहब पर किसी मिसबिहेव का इल्जाम नहीं लगाया था। वो कहा करते थे कि जी महंगाई है। अब देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बिल्कुल आप 1 साल पहले आज के दिन 3-4 मार्च को चले जाए, यही वो दिन थे जब ये ऑपरेशन रिजीम चेंज की जो प्राइमरी स्टेजेस थी वो अपने वर्किंग शुरू हुई थी उनकी। अब आज के दिन बिजली के रेट, डीजल के रेट और दीगर केमिकल्स के रेट, जो नॉर्मल किचन की आइटम्स है, आटा, चीनी, घी, दालें, उनकी कीमतें, आप उन तमाम चीजों का तकाबुल आज करें 1 साल में 3 गुना। आप मैं मतलब प्रोडक्ट वाइज आपको, चूंकि बिजनेस कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, थोड़ा सा मेरा बिजनेस भी है, मुझे मेरा खुद भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ताल्लुक है। यकीन करें जितने मुश्किलात पिछले शायद जंगी हालात में भी नहीं थी। अगर आपको आज 10-20 हजार डॉलर की एलसी खोलनी पड़ती है तो आपको नहीं पता कि जब आप डॉलर कलेक्ट करके एलसी खुलवाने के लिए जाएंगे तो आपको कितने पैसे मजीद, कितने डॉलर मजीद ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन नहीं सर, मैं बड़ा माजरत, आप क्योंकि जिशान ने बड़ा अच्छा आपसे पूछा भी कि आप आगे आके आप महंगाई कम कर सकेंगे, तो आप बता भी रहे हैं स्ट्रेटेजी, लेकिन मैं जितने भी आपके जवाब सुन रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी मदद करेंगे। ये तो इमरान खान साहब कहते रहे थे जब वो आए थे 26 साल, उन्होंने यही कहा कि एक टीम है बाहर से आएगी, ड्रीम टीम है, वो आएंगे, 200 अरब डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, वो आएंगे। तो और जब ओवरसीज पाकिस्तानी को जो आपने आरडीए स्कीम दी थी, वो भी शरह सूद आपने उनको दिया था, तो वो उन्होंने यहाँ पर जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट खरीदे थे, तो वो भी फ्री में तो नहीं रख रहे थे पैसे, रेमिटेंसेस बढ़ी थी, लेकिन वो भी शरह सूद पे इन्वेस्टमेंट हो रही थी यहाँ पे, वो जो उनके पैसे सिक्योर हो रहे थे। तो ये हमने देखा था, इस पर आप जरूर जवाब दीजिएगा। लेकिन दूसरी बात में आप दोनों, क्योंकि राना अशरफ साहब भी हैं और नदीम साहब, दोनों मोअज़्ज़ज़ रहनुमा साथ हैं, आज एक कंफ्यूजन और पैदा हुआ है। वो ये है कि सदर पाकिस्तान ने तो 30 अप्रैल का अनाउंसमेंट की है इलेक्शंस की, लेकिन आपने अगर इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उन्होंने पाकिस्तान को मौजूद बातनी ज़ाहिरी खतरात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा जी कि हमें इस वक्त रियासत के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने एक लफ्ज़ कहा है, होशमंदी से काम लेना चाहिए। इंतखाबात को लेकर उन्होंने ये कहा है कि खैर पख्तूनख्वा ने तो कह दिया कि हम 90 दिन में कर ही नहीं सकते, और मजीद उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं उससे तो लग ही नहीं रहा कि हुकूमत ये चाह रही है, राना शाह साहब इस पर बात कर सकें कि इलेक्शंस हो 90 दिन में। तो ये जो इबहाम है नदीम कुरैशी साहब, या पहले राना शाह साहब से हम मौका दे दें कि काफ़ी देर से वो साथ है। राना शाह साहब, क्या ये इबहाम बदस्तूर बरकरार है? क्योंकि जिस तरह तहरीक इंसाफ कह रही है, सदर पाकिस्तान कह रहे हैं इलेक्शंस, इसहाक डार साहब तो होशबंदी, रियासत और ये सब बातें कर रहे हैं। इसका मतलब 90 डेज में इलेक्शंस होने हैं या नहीं होने हैं? ये क्या, ये 30 अप्रैल को इलेक्शंस होने नहीं होने? राना शाह साहब। राना शाह साहब से गालिबन आवाज हमारी नहीं जा रही है। नदीम साहब, आप प्लीज अगर इस पर कमेंट करना चाहें। सर, आपको लगता है इलेक्शंस हैं अभी भी, इबहाम है या नहीं? नदीम कुरैशी साहब। देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल रहा है। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। आपने देखा कि पाकिस्तान की सबसे आला अदालत ने एक चीज को उसकी केस की हेयरिंग की, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मौका दिया कि वो अपनी अपनी राय का इजहार करें। सब मुकला आए, एक फैसला हो गया, इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान से, जो आइन के मुहाफिज हैं, सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के, जो रियासत के सरबराह हैं, उन्होंने एक चीज अनाउंस की है। मैं नहीं समझता कि कानूनी तौर पर कोई गुंजाइश बनती है 30 अप्रैल से आगे इन इंतखाबात के जाने की। जहां तक इसहाक डार साहब की सोच का, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का और उनकी गुफ्तगू का ताल्लुक है, अगर वो ये फरमाते हैं कि जी होश के नाखुन लें और इस पर रियासत को बचाएं, तो मैं डार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आप होश के नाखुन लें। आप लगता है किसी मदहोशी में
या किसी बेहोशी में या किसी और कैफियत में। अच्छा, इसकी आपको वजाहत तो नहीं साहब किसी इजाजत देना, तो मैं राणा शाह साहब साथ आ गए हैं, हम उनका मौकिफ तो लेना, क्योंकि ये राणा शाह साहब एक तरफ तो ये वाज़े अहकाम सदर पाकिस्तान अप्रैल का अनाउंस कर रहे हैं इलेक्शंस का, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिस पे इंटरप्रिटेशन आपकी मुख्तलिफ है, तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ है, और आज इसहाक डार साहब के ये अल्फाज के होशमंदी रियासत को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि इंतखाबात के हवाले से जो हालात हैं, जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस तरह की बातें की, तो क्या ये होने भी हैं 30 अप्रैल को, या इसमें कोई डिले होगा या कोई नई टैक्टिक है आपके पास रोकने के लिए राणा शाह साहब इंतखाबात को? राणा साहब प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ, आपकी फहम फरासत, और उसके बाद आपका सवाल जो है, देखिए जी, हमने तो हमेशा अदालत आलिया के अहकामात को माथे का झूमर समझा और अमल किया है जी। वो चाहे 2/3 अक्सरियत लेने वाले मियां मोहम्मद नवाज साहब को प्राइम मिनिस्टर से डिसीड किया जाए, या उनको पार्टी की सदारत से फारिग किया जाए, या फिर 25 जुलाई 2018 को आरटीएम सिस्टम की अब्दी नींद के नतीजे में ये एक टोला जो मसलत हुआ था, जो आज पाकिस्तान की तबाह बर्बाद करके आज भी इंटरनेशनल एजेंडे से पीछे नहीं हट रहा, ये आपकी बात में बड़ा वजन है। क्योंकि इसहाक डार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और आपको पता है कि जो 2018 में IMF के साथ इन्होंने MOU साइन किए थे, और वो $6 अरब जो इनके हमारे पुराने लोटे और इनके गवर्नर थे चौधरी सरवर ने बात की थी कि $6 अरब के इवज पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दिया है, जो शब्बर जैदी ने बात की थी कि पाकिस्तान दिवालियापन की तरफ जा रहा है, जो उनके मिनिस्टर रजाक दाऊद ने बात की थी। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट को बचाने के लिए ये सख्त और तलख हमें फैसले करने पड़े हैं, जो ना चाहते हुए किए जा रहे हैं, क्योंकि ये इनके जो MOU हैं वो ऑलमोस्ट जून जुलाई तक चलने हैं, और क्योंकि 2 दफा IMF का एग्रीमेंट इमरान खान के दौर में सस्पेंड हुए थे, और अब वो बड़ी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मैं करूंगा, अब वो कहते हैं क्योंकि MOU स्टेट टू स्टेट साइन हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट अमल दरामद किया जाए। हमने तो उनसे कहा कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड बहुत आया, तमाम हालात जो हैं पाकिस्तान की आवाम मुतहम्मल नहीं हो सकती, लेकिन मैं करूंगा इस पर तफसीलन गुफ्तगू बचाने, राणा साहब अगर इजाजत दें, इस पर देनी है, इस पर बड़ी तफसीलन दबा रहे हैं, इस पर बड़ी तफसीलन इसादा साहब ने भी बात की, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि वो कानूनी रास्ता क्या होगा जिस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि उन्होंने मिसालें भी दी हैं सैलाब की, अर्थक्वेक की, या मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की कि इंतखाबात टाइम पर नहीं हुए जब, तो अभी क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी उसका उन्होंने रद्द कर दिया है, तो क्या करेंगे, क्या किस तरह से रोकेंगे ये जो 30 अप्रैल का ऐलान है सदर साहब? ठीक है, अच्छा सैफान, इसके ऊपर हम राणा साहब का भी मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन चूंकि प्रोग्राम में ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और ये बड़ा अहम सवाल है जो सैफान आपने उठाया है, इस पर गुफ्तगू लेंगे। दोनों मेरे ख्याल से राणा साहब से भी और नदीम साहब से भी, दोनों से ही इस बात के ऊपर जो है गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। या वक्त हो एक ब्रेक का। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब और एंकर पर्सन सैफान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सैफान खान ने आपकी तरफ एक सवाल थ्रू किया था कि जो सूरत हाल है, इसहाक डार साहब ने जो बात कही और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके इंटरप्रिटेशन दोनों पार्टीज़ की तरफ से मुख्तलिफ आ रही हैं और दोनों ही इसे अपनी कामयाबी कह रहे हैं, ये जो इंतखाबात हैं क्या ये डिले हो सकते हैं? मुस्लिम लीग नून का कोई ऐसा प्लान है कि इसको डिले कर दिया जाए, और अगर होगा तो उसकी रीजनिंग क्या होगी? राना साहब। हेलो राना साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो स्टांस है, जाहिर है इलेक्शन के लिए नहीं जाना चाह रहे थे इलेक्शन में, और कोशिश यही थी कि इलेक्शन को जो है वो जितना मुमकिन हो उसको डिले किया जाए। अब चूंकि जाना पड़ रहा है इलेक्शन में, क्या ऐसा मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून और PDM को हिकमत अमली बनाएं और इसको डिले करने की कोशिश करें, और जो सदर साहब की तरफ से एक तारीख दी गई है उस पर इलेक्शन ना हो, ऐसा मुमकिन है? राना साहब से हमें रब्ता करने में दुश्वारी का सामना है। नदीम कुरैशी साहब से इस पर बात कर लेते हैं। नदीम साहब, अगर इस तरह की कोई सूरत हाल सामने आती है कि जो PDM है, जो हुकूमत है, वो इसको डिले करती है और ये इंतखाबात नहीं होते, अगर मज़ीद वक्त लिया जाता है किसी भी तरीके से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या इस चीज़ के लिए हम तैयार हैं, और अगर ऐसा हुआ
तो फिर क्या आप लोगों का प्लान होगा आगे? नदीम साहब, उनको भी आवाज सर आप दोबारा फरमाइए। हमारे साथ राणा साहब मौजूद है। राणा अरशद साहब, हमारा राब्ता बहाल हुआ है राणा साहब से? राणा साहब हमें सुन सकते हैं? जी नहीं, मैं यहाँ से आवाज़ इस वक्त जो है शायद दोनों तक नहीं जा रही है, लेकिन बड़ा अहम सवाल है क्योंकि इस वक्त यही हमने देखा है शान के जो सूरत हाल बनती जा रही है माशी और जो सियासी हिजान है, अनसर्टिनिटी है, वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, उम्मीद ये थी इस सूरत हाल में कि शायद जो फैसला आया है आला अदालत का, इस फैसले के बाद ये हैजान, ये अनसर्टिनिटी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये जो अनसर्टिनिटी है ये, क्योंकि दो इंटरप्रिटेशन जिस तरह हम कह रहे हैं कि हो रही हैं और दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि हम कामयाब हो गए और फिर उस पर इकदाम पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है सदर पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन आज जब इकदाम पे अमल दरामद हो रहा है तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हम इंतखाबात, हमारी रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि राना अरशद साहब साथ हैं। राना साहब, अगर रियासत इंतखाबात अगर अफोर्ड नहीं कर सकती, जो कि वाज़ेह वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं, और वो कुछ बातनी खतरात का जिक्र भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि ज़ाहिर में हमें नज़र आ रही हैं और कुछ चीज़ें बातिन में हैं जिसके बारे में हम बता नहीं सकते टीवी पे आके या लोगों को कि क्या मसाइल हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात 30 अप्रैल को ना होने के लिए आप क्या इकदाम कानूनी तौर पर कर सकते हैं? राना अरशद साहब, कानूनी तौर पर प्लीज बताइएगा मुझे। राना साहब, गुजारिश ये है, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस काबिल एहतराम है, लेकिन देखना ये है कि वो 22 तारीख को हियरिंग तो CCP लाहौर डोगर के मतलब हो रही थी, जब मैं समझता हूँ कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, मज़हर नकवी साहब, तो सो मोटो एक्शन जब वो रिकमेंड करते हैं तो उस पर अतर मनल्ला साहब जो काबिल एहतराम है और जस्टिस याहिया साहब, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो है सो मोटो एक्शन बनता नहीं। उसके बाद शाह साहब का और मंदोखेल साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू आया है, 2 पहले 2 बाद में, 4 जजेस ने ऑनरेबल 9 में से उन्होंने 4 जजेस ने ये कहा कि ये सो मोटो एक्शन बनता नहीं। हमारे लिए सब जज काबिल एहतराम है, पॉलिटिकल लोग हमेशा डिस्प्यूटेड होते हैं, लेकिन अब ये जजेस ने फैसला करना है। जो डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है, आज सदर साहब ने डेट दे दी है, और अगर इलेक्शन कमिश्नर साहब डेट देते हैं, पंजाब का शेड्यूल देते हैं, तो हम उसको मनोमन तस्लीम करेंगे। हालात सबके सामने हैं कि IMF वाले पाकिस्तान के अंदर विराजमान है। उस MOU पर अमल दरामद कराने के लिए जो खान साहब ने किया है, ये महंगाई, ये मैं समझता हूं कि गरीब के मुंह से जो रोटी का नवाला छीना जा रहा है, एक तरफ आपकी जमात ये कह रही है कि हम तैयार हैं अमल दरामद के लिए, दूसरी तरफ आप ही की जमात ये भी कह रही है कि रियासत को बचाना है, होशमंदी की जरूरत है। तो ये दो मौकिफ हो गए ना, एक तरफ रियासत है और एक तरफ इलेक्शन, यानी ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन से रियासत को खतरा है, जो आपके मौकिफ से लग रहा है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये तलख तजर्बे जो थे, ये रियासत को बचाने के लिए हमने किए हैं। ये 10 महीने में जो स्टेप्स लिए हैं, मेरे कायद मोहम्मद नवाशी साहब बिल्कुल सख्त नाराज हैं और वो समझते हैं महंगाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो ये महंगाई की वो कंटिन्यूटी आप देखें ना कि 2017-2018 में पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 32 रुपए का किलो आटा था, 67 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल आता था, 100 रुपए की 2 किलो चीनी थी, पाकिस्तान आगे की तरफ चल रहा था। 2016 में मियां नवाज साहब ने IMF को शटकाल दे के तमाम एग्रीमेंट खत्म कर दिए थे, और ये खान साहब का करा दरा जो आज हम भुगत रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी कारकर्दगी 0 थी। 4.25 साल जो खान साहब ने किया, पाकिस्तान के अंदर 22,000 अरब डॉलर कर्जे लिए, जो 73 साल के कर्जे थे, इन्होंने 4.25 साल दोनों की तरफ सवाल लेके अगर हम इस बात पर आए, क्या रियासत इलेक्शन अफोर्ड कर सकती है? राना शाह साहब, क्या रियासत इलेक्शन अफोर्ड कर सकती है? नून लीग का मौकिफ बताएं। मैं समझता हूं अगर प्यारे भाई, अगर तो मैं बीएंगे पाकिस्तानी बात करूंगा तो मैं समझता हूं कि मसाके मशीयत होनी चाहिए।
जो बात शहबाज साहब ने एज ए अपोजिशन लीडर 2019 में की थी, तमाम तरह हालात के बावजूद आज आप ये देखें कि खान साहब कोर्ट्स में जाते हैं और जुलूस लेके जाते हैं, फिर जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमले करते हैं, वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। आज स्टेट को कमजोर करने के लिए खान साहब की जो साजिश है, जो उनका टोला है, वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा पूछता हूं, आप कह रहे हैं कि मीसाक मईशत होना चाहिए, इन्वेस्टर यानी मकालमा होना चाहिए, मईशत के ऊपर मीसाक मईशत होना चाहिए, इंतखाबात आप समझते हैं कि रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती, इसका मतलब यही जवाब समझो, रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती इंतखाबात। आप सियासी तौर पर अफोर्ड कर सकते हैं, रियासत नहीं कर सकती। मैं ये करना चाहता हूँ, हालात आपके सामने हैं, हालात आपके सामने देखना, 60-55 अरब रुपया दरकार है इलेक्शन के लिए, और फिर आप देखें कि 20 अगस्त को फिर नेशनल असेंबली का टर्नओवर पूरा हो रहा है, फिर विद इन 16 डेज इलेक्शन होने हैं। 75 साल में आज तक कभी हुआ है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को इलेक्शन अलग हुए हों। ये जो रीत पैदा की जा रही है, जो आपके आइन के मुताबिक है कि जब इलेक्शन होने हैं तो केयर टेकर मेरे प्यारे भाई वहां होनी चाहिए गवर्नमेंट, वो सूबे में भी मरकज में। तो आप देखें कि जब ये इलेक्शन होते हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जिसकी भी हुकूमत बनती है, हमारी बनती है, पीटीआई की बनती है, जमात इस्लामी की बनती है, तो फिर आफ्टर 6 मंथ यहाँ केयर टेकर नहीं होंगे। इजाजत दे तो मैं यही बात क्योंकि आपका मौकिफ आया, आप कह रहे हैं सियासी तौर पर हम तैयार हैं इंतखाबात के लिए, लेकिन रियासत जो है वो मुतामिल नहीं हो सकती शायद इंतखाबात के माशी तौर पर। इसलिए तैयार है कि हमने तो आज भी गुजरावाले में, हमने तो आज भी गुजरात आज भी आपका बीबी ने खिताब किया। नदीम साहब ये प्लीज, नदीम साहब देखिए, रियासत तो हम सबसे ऊपर, नदीम कुरैशी साहब है, मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, राना शाह साहब कह रहे हैं रियासत बचाने के लिए इंतखाबात, यानी रियासत और इंतखाबात दो चीजें ये आपस में क्रॉस हो रही हैं, ये नहीं मिल सकती आके इस वक्त एक साथ नहीं हो सकती। नदीम कुरैशी साहब ये आपका मौकिफ ये कह रहे हैं मीसाक मईशत कर लें, इंतखाबात नहीं इस वक्त हम अफोर्ड कर सकते, सियासी तौर पर हम तैयार हैं लेकिन रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती। नदीम कुरैशी साहब खान साहब, इन्होंने रियासत शायद अपनी ख्वाहिशात का नाम रखा हुआ है। रियासत एक बहुत बड़ी अथॉरिटी का नाम है, और रियासत का जो दस्तूर है वो हमें पाबंद करता है। पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में असेंबलीज के बगैर चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। ये तो कहा करते थे वोट को इज्जत दो, यार इतनी जल्दी लोग बेनकाब होते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था, यकीन करें। अभी राणा साहब ने फरमाया कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, वो इंतखाबात करवाएंगी। भाई जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी ना, जो केयर टेकर गवर्नमेंट आज बिहेव कर रही है पंजाब और केपी में, हमारी अगर गवर्नमेंट हुई पंजाब में और केपी में, इतना जुल्म हम आपके साथ नहीं रखेंगे जनरल इलेक्शन में जो आज की केयर टेकर गवर्नमेंट्स कर रही है। FIRs के अलावा, ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा कोई काम हुआ है पंजाब में या केपी में? आप समझते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की बाउंडिंग करता है कि अगर असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो फिर 90 दिन में इलेक्शन होंगे, आप क्यों आइन से बाहर जाते हैं? आप जनरल मुशर्रफ पे तो इमरजेंसी लगाने पर आर्टिकल लगाकर उसको आप कह रहे हैं कि ये इनकी अपनी ख्वाहिश है, रियासत का कोई ऐसा आपको खतरा रियासत पे नजर नहीं आता? क्योंकि सादार साहब तो कह रहे हैं कुछ बात नहीं खतरा आता है जो हम जिक्र भी नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीजें जो बात नहीं। जी, रियासत के जो आईनी सरबराह है डॉक्टर आरिफ अलवी है, इसमें सदर पाकिस्तान है, उन्होंने एक आईनी फैसला किया है। मैं समझता हूँ उस पर तो अब डिबेट होनी नहीं चाहिए। मैं राना अर्शद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी अपने पार्लिमानी बोर्ड बनाए। और आपने दूसरी बात नदीम साहब ये भी किया, आपने कहा कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे जो आप केयर टेकर गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इमरान खान साहब और आपकी जमात के दीगर लोग तो कहते हैं कि आने के बाद कड़ा एहतसाब होगा, जो पहले नहीं हो सका अब पूरा करेंगे। तो इसका मतलब गिरफ्तारियां तो होंगी, एहतसाब भी होगा, नैब भी इस्तेमाल होगा जो पहले हुआ, और इस दफा तो शायद और सख्ती से इस्तेमाल हो। नदीम साहब मैंने जो गुजारिश की, मैंने कोशिश ये की, अभी राना अर्शद साहब ने एक पॉइंट रेज किया, आजकल इनके पास यही बड़ा पॉइंट है कि ये अगर 2 सूबों के इलेक्शन हो गए, यहाँ तो हुकूमतें बैठी होंगी किसी भी की जमात की, तो फिर नेशनल असेंबली की और बाकी सूबों के इलेक्शन कैसे होंगे? तो भाई वो जो भी जिसकी भी गवर्नमेंट होगी वो इतना बुरा बिहेव नहीं करेगी, कानून का इतना मजाक नहीं उड़ाएगी, लाठी गोली का इतना इस्तेमाल नहीं करेगी जितना पंजाब की और केपी की गवर्नमेंट ने इस 1.5 माह में किया है। मैंने तो इस बात का जवाब दिया, एहतसाब होना चाहिए। सिफान खान साहब, जब तक एहतसाब नहीं होगा, मैं अबव द लॉ नहीं हूं, लेकिन पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, सियासी मुखालफिन पर सियासी मुकदमा नहीं होने चाहिए। तो पहली बात को लेके चलते हैं ना राना साहब की तरफ। आप कह रहे हैं कि ये रियासत की नहीं बल्कि इनकी अपनी जाती ख्वाहिश हो सकती है कि इलेक्शंस ना हो। राना शाह साहब पहले इस बात का जवाब दे देते हैं, फिर हम एहतसाब वाली बात पे भी आते हैं। राना साहब प्लीज, राना शाह साहब, ये आपकी जाती ख्वाहिश है, ये रियासत का मसला नहीं है। मेरे भाई नहीं, हमारी जाती ख्वाहिश नहीं है। जब शहबाज साहब
आइन के मुताबिक अदम इत्माद करके आए तो 1.5 महीना 2 महीने 1 रुपया पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई, लेकिन वो इनके गवर्नमेंट के दौर में जो IMF के साथ MOU जो डिस्कनेक्ट थे, फिर अल्टीमेटली तमाम लेबर कंट्रीज ने कहा कि उस पर अमल किया जाए। और आज आप ये देखें कि हम अपने वोटर्स को नाराज कर रहे हैं क्योंकि स्टेट को किसी ने बचाना है, और क्योंकि खान साहब का जो बयानिया है वो कहते हैं कि मुझसे जब प्राइम मिनिस्टर की सीट छुट गई उसके बाद सब कुछ झूठ है। वो हेलीकॉप्टर से आते थे, चकशलार से जो यूनिवर्सिटी बनाई थी ना इधर PM हाउस में, वहां आते थे, वो 4 भैंसों को फरोख्त किया गया और फिर करोड़ों रुपए का दूध खरीदा। आज कौम ये पूछना चाहती है कि वो बिलियन ट्रीज का हिसाब खान साहब क्यों नहीं देते, फिर वो BRT का हिसाब पेशावर का क्यों नहीं देते, वो फरा गोगी या मुर्शद पीर पिनकी पीर के जो तमाम करामात उनके हिसाब वो कानून से बालातर क्यों है, वो तोशाखाना का हिसाब नहीं देते। यहां शहबाज शरीफ 14 महीने जेल काटते हैं अपोजिशन लीडर होकर, हमजा शहबाज ने 23 महीने जेल काटी, राणा सनाउल्लाह के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो 16 किलो हीरन डाल दी। और राणा साहब जिस तरह से अभी आपने सारी बातें की हैं और एहतसाब की बात हो रही है, तो जाहिर है एहतसाब के हवाले से अगर देखा जाए तो नैब में क्यों नहीं लेकर गए सारी चीजें। ये नैब की जो अमेंडमेंट है, जो नैब की वजह से बहुत सारे केसेस खत्म वर्ष हुआ है, तो एहतसाब तो उस तरह से होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि आपकी वाकई इंप्लीमेंटेशन उस तरह से होती। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, इस पे आपका मौकिफ लेंगे और नदीम साहब से भी इस पर बात करेंगे कि आगे जो है वो नैब के अंदर ये कहा जा रहा है PTI की तरफ से कि नैब की जितनी भी तरमीम हुई है उसको वापस लाएंगे, नैब को दोबारा से फाल करेंगे और सियासी इंतकाम की तरफ जाता हुआ मामला नजर आ रहा है। इस पर आप दोनों का मौकिफ लेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार आपका खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून से राना मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी एहतसाब के हवाले से, आपने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तोशाखाना का सवाल नहीं किया जा रहा, BRT का आपने सवाल उठाया, आपने कहा जी फराग गोगी को छोड़ा हुआ है और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से नैब जो इदारा है ऑब्वियसली उसको इस पर एहतसाब की जब बात आती है तो सबसे पहला नाम नैब का आता था, लेकिन उसे उसकी तरमीम करके एक तरफ धड़ाधड़ केस मुआफ हो रहे हैं, जो दूसरे इदारे हैं जहाँ केसेस चल सकते हैं, जहाँ आप ला सकते हैं एहतसाब के लिए, उन पर जो है वो केस फिक्सिंग का इल्जाम लगाया जा रहा है। तो ये तो दो मुतजाद बातें हैं। आपकी बात ठीक है। ये 2021 में आपके शहर कराची में आकर इमरान खान ने जब ताजर कम्युनिटी से खिताब किया था और 34 पॉइंट्स पर नैब अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस जारी किया था, उसी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जिसने आज ऑर्डर किए हैं, तो वो अमेंडमेंट तो इन्होंने की थी। मैं तो समझता हूं कि अगर मोहम्मद नवाज साहब ने 13 जुलाई 2018 को लंदन से आकर जेल में गिरफ्तारी दी, उनकी बीवी की मौत और हयात की कश्मकश में थी, मरियम बीबी की वालदा मर रही थी, उन्होंने गिरफ्तारी दी, और अगर शाहिद खकान अब्बासी ने 8 महीने जेल काटी, ख्वाजा साद रफीक ने 18 महीने जेल काटी, तो मैं तो समझता हूं कि नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक इन पर भी केस चलने चाहिए। ये 2 दिन तो जेल काटते नहीं और ये नारे लगाते हैं। ये जेल बचाओ तहरीक जो थी, इमरान खान खुद तो बख्तरबंद में बंद था और कारकुनों को गिरफ्तार किया जी, हजारों लोग गिरफ्तारियां देंगे। ये पेशावर से एक फर्द भी गिरफ्तार नहीं होगा, मुल्तान से भी एक फर्द गिरफ्तार नहीं हुआ। ये लाहौर में 250 लोगों की लिस्ट थी, 77 लोग गिरफ्तार हुए और अगले दिन ही रोना पीटना शुरू कर दिया। शेख रशीद पिंडी में आया और गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। ये गिरफ्तारियां नहीं देते, ये हिसाब नहीं देते। अभी आप एक दिन पहले राणा शाह साहब आप कह रहे थे कि मीसाके मईशत होना चाहिए, बैठना चाहिए सबको साथ, फिर आप अब इनको गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं कि एहतसाब होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए इनके करप्शन केसेस के अंदर। तो या तो आप मीसाके मईशत कर सकते हैं मकालमा या गिरफ्तारियां कर सकते हैं। सर कोई एक चीज होगी ना, दोनों एक साथ कैसे होंगी? और वो इलेक्शन से पहले यानी 90 दिन से पहले जी हमने आपकी बात ठीक है, हम गिरफ्तार भी थे, लेकिन हम 2019 हो 2020 हो वो इंडियन पायलट पकड़ा जाता है तो हम बैठकर इनसे बात करते हैं, शुमाली वजीरिस्तान पर बात करते हैं, या अस्करी लीडरशिप की अपॉइंटमेंट की बात थी तो हमने बैठकर बात की थी। ये तो इमरान खान तो फरार है और कौमी असेंबली में आते ही नहीं और ये लोगों के लिए बात करते हैं। ये मुझे बताएं
कि ये इन्होंने तो जनूबी महासूबा बनाना था, नहीं बनाया। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। 50 लाख घर देने थे तो लोगों के, गरीबों के घर गिरा दिए, और अपना 350 कनाल का वो महल चक शहजाद वाला रेगुलर करवा लिया। मौके ले लेते हैं, 12 लाख रुपए देके। नदीम साहब, एक तरफ आप वो कह रहे हैं मीसा के मईशत साथ बैठे हैं, जैसे हम बैठे थे साथ, और वो दूसरी तरफ एहतसाब की बात भी कर रहे हैं कि एहतसाब भी हो आप लोगों का और गिरफ्तारियां भी हो। इंशाल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में हम इलेक्शन जीतेंगे। नदीम साहब प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अब मीसा के मईशत भी चाहते हैं और गिरफ्तारियां भी चाहते हैं आप लोगों की। नदीम को रहमते नहीं है, अब आरटीएम सिस्टम नहीं बैठेगा, अब आवाम वोट देगी। ये किस तरह से कंट्रोल में आए, राणा साहब को ठंडा पानी पिलाएं। एक तो मैं इनको ये गुजारिश करूंगा, कौम आपकी मुंतजिर है आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। 30 अप्रैल को पहले आपको पंजाब और फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में केपी जवाब देगा। ये जो आप कहते हैं ना जी मालम जब्बा और बिलियन ट्रीज, अगर आपके पास इतने सबूत होते तो आपको इमरान खान पे 37 मुकदमात सियासी ना दर्ज करवाने पड़ते। राणा साहब, कौम इतनी बच्ची नहीं है, कौम छोटी सी काकी नहीं है। ये आप जो नाम लेते हो, की कौम ये साफ चाहती है। हमने मुल्तान, लाहौर और पिंडी जो है ना मेट्रो बस 90 अरब में बनाए। ठीक है राणा साहब, अब जाहिर है क्योंकि आगे इंतखाबात होने वाले हैं और इंतखाबात की सूरत सामने आएगी कि चीज़ जो है वो किस तरह से होगी, और आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतसाब के हवाले से जो है वो कोई नर्म मौक़िफ़ अख्तियार करेगी। मुस्लिम लीग नून से राना मोहम्मद अरशद थे, तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब, जबकि एंकर पर्सन सैफान खान भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।